नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 3 लसावी मसावी का प्रश्न संग्रह 14 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 14। ये प्रश्न संग्रह 14 उसके पहले प्रश्न में दिया गया उचित पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण लिखो। यहाँ पे देखोगे हमको एक सवाल दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, 120 तथा 150 का मसावी कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 120 और 150 का सामान्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे निकाल लो, 120 का सामान्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 6 0, फिर ये 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 3 6 और 0 आ जाएगा, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 15, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा तो 5 बार में 3 5 15 और ये 5 के पाड़े से गया तो 1। यहाँ पे क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब उसके बाद में 150 का करना है। यहाँ पे 150 का करो तो ये कौन से पाड़े से जाएगा, 2 के पाड़े से जाएगा, 2 7 14 2 5 15 75 आया। फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा, 3 दूनी 6 3 5 15, फिर ये 5 के पाड़े से जाएगा, 5 5 25 और यहाँ पे आया 5, ये 1 आया। तो यहाँ पे कर लो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हमको पता है, क्या पता है, मसावी जो होती है, मसावी क्या होता है, जो सामान्य गुणनखंड निकलता है वही होता है। यहाँ पे सामान्य क्या है, देखो ये 2 2 सामान्य आ गया, और कुछ सामान्य मिल रहा है क्या, यहाँ पे 3 3 मिल रहा है, और कुछ है यहाँ पे देखोगे 5 5 है, और तो कुछ सामान्य नहीं मिल रहा है ना। तो जगह 2 3 6 6 5 30। तो कौन सा विकल्प आएगा, ये पहला विकल्प आएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 30। 120 तथा 150 का मसावी 30 होगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन 2 संख्याओं का मसावी 1 नहीं है। मतलब हमको ऐसा संख्या ढूंढना है जिसकी मसावी 1 नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, इसका तो देखने से पता चल जा रहा है इसमें 1 मसावी आएगा। क्यों, क्योंकि 1 के अलावा ये और किसी भी पहाड़े में नहीं जा रहा है। इसका भी मसावी जो है 1 आएगा और इसका भी मसावी 1 आएगा। ये जो है इसका मसावी 1 नहीं आएगा। इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 40 और 20 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 40 का गुणनखंड यहाँ पे निकाल लो, 40 तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 0, फिर ये 2 के पाड़े से आएगा 10, फिर ये 2 के पाड़े से गया 5, फिर ये 5 के पाड़े से गया 1। तो ये 40 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, अब 20 का निकालो। यहाँ पे 20 का निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 के पाड़े से जाएगा तो 10 बार में, 2 के पाड़े से जाएगा 5 बार में, 5 के पाड़े से गया 1 बार में। क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ पे देखोगे ये सेम मिल रहा है, ये सेम मिल रहा है, ये सेम मिल रहा है। मतलब क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 4 5 20। इसका मसावी कितना आता है, 20 आता है। सिर्फ इसमें से यही वाला जो तीसरा वाला है, इसी का मसावी जो है वो 20 आएगा, बाकी सबका मसावी 1 है। तो हमको क्या पूछा गया, 1 नहीं होनी चाहिए। तो किसकी 1 नहीं है, ये तीसरे वाला हमारा उत्तर बनेगा, इसका मसावी 1 नहीं है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, मसावी तथा लसावी ज्ञात करो। अब यहाँ पे पहले प्रश्न में दिए गए 14 और 28। प्रश्न संख्या 13 में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मसावी और लसावी हम लोगों ने साथ में ज्ञात किया था। तो यहाँ पे लिख लो, ये हो गया 14 और ये 28। ठीक है, सबसे पहले 14 का गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 14 का गुणनखंड यहाँ पे निकाल लो, 2 7 14, फिर ये 7 के पाड़े से जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 7। अब क्या करना है, 28 का गुणनखंड निकालना। तो ये यहाँ पे लिखा 28, 2 के पाड़े से जाएगा 2 1 कम 2 2 चौक 8, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 7 14, फिर ये 7 के पाड़े से जाएगा 1। क्या क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 7 आया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मसावी। मसावी के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 2 कॉमन आ गया। ठीक है, 7 7 कॉमन आया है, ये भी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 कितना हो गया, 14। हमारा मसावी कितना आ गया, 14 आया। अब क्या निकालोगे, लसावी निकालना है। तो लसावी के लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉमन आता है उसको लिख लेते हैं। 2 गुणे 7 तो है हमारे पास, 2 कॉमन है 7 कॉमन है,
बचा क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख दो तो ये जगह 2 सते 14 दूनी 28 मसावी बराबर 14 और यहाँ पे लिख लो लसावी बराबर 28। ये हमारा आ गया उत्तर। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, 32 और 16। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 32 और 16 का लसावी निकालते हैं, मसावी निकालते हैं। ये हो जाएगा 32 का गुणनखंड किया तो ये 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 छंग 12। फिर ये 2 के पाड़े से जाएगा तो ये 2 अठे 16, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 चौक 8, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 दूनी 4, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आया। उसके बाद आप 16 का करते हैं, यहाँ पे 16 का कर लो तो ये जगह 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 अठे 16, फिर 2 के पाड़े से जाएगा 2 चौक 8, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 दूनी 4, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 1। यहाँ पे क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरीके से बनेगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है मसावी। मसावी के लिए क्या रहता है, सामान्य गुणनखंड। देखो ये 2 2 का जोड़ी बन रही है, कॉमन आ रहा है, ये भी 2 आएगा, फिर से ये 2 आ जाएगा, 2 गुणे फिर ये भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे आया 2। अब इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मसावी हमारा कितना आ गया, 16 आया। अब क्या निकालना है, अब हमको लसावी निकालना है। तो जो कॉमन आया है वो तो लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बचा क्या है, यहाँ पे देखोगे ये 2 बचा हुआ है तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया 2। तो अब इसको करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारा मसावी कितना आएगा, मसावी हमारा बनेगा 16 और लसावी हमारा क्या बनेगा, 32। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अभी यहाँ पे 3 वाला दिया गया है, तीसरे में क्या दिया गया है, 17, 102 और 170। तो सबसे पहले 17 का तो हमारे पास क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, 17 एक कम 17 हो जाएगा ना। अब उसके बाद में 102 का निकालते हैं। 102 का निकालोगे तो किससे पाड़े से जाएगा, 2 के पाड़े से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा तो ये 17 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 17 एकम 17। क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 17। अब यहाँ पे 170 का करते हैं। 170 का ये जगह 2 के पाड़े से जाएगा, 2 अठे 16, 2 पंचे 10। अब ये 5 के पाड़े से जाएगा, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 के पाड़े से जाएगा तो ये आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 17। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले मसावी निकालते हैं। तो मसावी में क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। देखो यहाँ पे भी 17 है, ये भी 17 है, ये भी 17 है, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा ये मसावी। ठीक है, अब हमको लसावी निकालना है। तो लसावी के लिए क्या रहता है, कॉमन लेते हैं तो ये 17 तो आएगा ही है। अब जब लसावी लेंगे तो हम लोग देखो ये कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या है, ये भी कॉमन लेंगे, इसमें 2 2 का है तो ये क्या करेंगे, 2 एक साथ में लेंगे। अब बचा क्या है, 1 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है। अब यहाँ पे गुणा कर दो, 5 ते 15, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 17 में 30 का गुणा कर दो। 17 में 30 का गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, 0 0, 3 सते 21 का हासिल 2, 3 एक कम 3 तो 5, तो ये कितना बन जाएगा, 510। हमारा लसावी कितना आ जाएगा, 510। यहाँ पे लिख लोगे मसावी बराबर 17 और लसावी बराबर कितना आया है, 510। यही हमारा उत्तर आएगा। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 23 दिया गया है और 69 दिया गया है, 69 दिया गया। तो अब हम 23 का गुणनखंड निकालते हैं। तो ध्यान दो कि 23 जो है ना, 23 के ही पहाड़े में जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 23 गुणे 1। अब यहाँ पे 69 का करते हैं। यहाँ पे 69 लिखा, ये 3 के पाड़े से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 23, यहाँ पे आया 1,
तो ये क्या बनेगा हमारे पास 3 गुणे 23 बना। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मसावी। ठीक है, मसावी के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन निकालना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा 23। अब तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो 23 ही लिख दो। ये हो जाएगा हमारे पास लसावी। ठीक है, लसावी में क्या होता है, कॉमन तो रहता ही है, उसके साथ में जो कॉमन नहीं आया 1 गुणे 3 ये भी आएगा। तो ये हो जाएगा 23 एकम 23, 23 तिया 69। तो हमारा मसावी आया, मसावी जो है हमारा कितना है 23 है, और लसावी जो है ये कितना है, ये है 69। अब अगला करते हैं, पांचवें में क्या दिया गया है, 21, 49 और 84। अब सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। 21 का गुणनखंड निकालोगे तो किसके पारे में जाएगा, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 7 एकम 7, क्या आया 3 गुणे 7। अब किसका निकालना है, 49 का, 49 का निकाल लो तो ये 7 के पारे में जाएगा, 7 सत्ते 49, यहाँ पे 7 एकम 7, ये बना 7 गुणे 7। अब 84 का करते हैं, तो 84 में क्या क्या आएगा, देखो 2 के पारे से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये 3 के पारे से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 के पारे से जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 आया। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालेंगे मसावी। तो मसावी में देखोगे क्या क्या कॉमन आ रहा है, 7 7 7, ये कॉमन आ गया। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं यार। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं लसावी। तो लसावी में जो तीनों में कॉमन आया है वो लिखोगे 7 7, और कुछ आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे 2 में कॉमन आ रहा है 3 3, तो ये लिख दिया। अब और क्या बचा है जो कॉमन नहीं है, 2 गुणे 2 बचा है, और देखो यहाँ पे 7 भी बचा है, ये 7 आ गया। अब इसको करो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, इसका गुणा किया तो ये कितना आ गया 28 गुणे। अब यहाँ पे बचा कितना है, 3 सत्ते 21। जब इस तरीके से बड़ा रहता है ना तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, आधा पहले एक बार ले लेते हैं, फिर आधा एक बार लेकर के गुणा करते हैं। हो जाएगा 1 अठे 8, 1 दूनी 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 अठे 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा 8 8 5, कितना आया 588। ये हमारा क्या आ जाएगा, लसावी। तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे मसावी बराबर 7 और लसावी बराबर कितना आया है 588। अब हम अगला करते हैं, तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, लसावी ज्ञात करो। यहाँ पे हमको सिर्फ लसावी निकालना है। यहाँ पे क्या दिया गया, 36 और 42। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड कर दो 36 का। 36 का गुणनखंड करोगे तो 2 के पारे से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर से 2 के पारे से जाएगा, 2 9 18, अभी 3 के पारे से गया, 3 त्रिका 9, फिर 3 के पारे से जाएगा, 3 एकम 3, तो क्या क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये बन रहा है। तो अब 42 का करो, तो ये आया हमारा 42। तो 2 के पारे से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये 3 के पारे से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 के पारे से जाएगा तो 1, 2 गुणे 3 गुणे 7। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है लसावी। ठीक है, तो लसावी के लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉमन है वो लिखना पड़ेगा सबसे पहले। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये देखो यहाँ पे 3 3 कॉमन है, और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, 36 में 2 गुणे 3, और ये बचा है 7। अब इसको गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, ये 42 यहाँ पे लिख लो। अब बचा क्या, 3 गुणे 2 मतलब 6। अब इसका 6 से गुणा कर दो, पहले इसका गुणा करके यहाँ पे 42 लिखा, फिर इसका गुणा करके यहाँ पे 6 लिखा। 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 चौक 24, 24 1 25, तो ये कितना आ जाएगा 252। तो यहाँ पे लिखोगे 36 तथा 42 का लसावी 252 है, कुछ इस तरीके से लिखोगे। अब हम अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, 15 25 और 30। इसका हमको क्या करना है, लसावी निकालना है। तो सबसे पहले 15 का गुणनखंड करोगे
तो हो जाएगा 3 पचे 15 5 1, क्या आया 3 गुणे 5। अब 25 का करो तो 25 का गुणनखंड क्या करोगे 5 पचे 25, यहाँ पे 5 के पाड़े से गया 1 बार में, ये हो जाएगा 5 गुणे 5। फिर अब 30 का करना है गुणनखंड, तो 30 का कौन से पाड़े से जाएगा 2 के पाड़े से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 3 के पाड़े से जाएगा 3 पचे 15, फिर 5 के पाड़े से जाएगा 1, क्या आया 2 गुणे 3 गुणे 5। तो अब हमको निकालना क्या है पता है सबको, क्या निकालोगे लसावी। लसावी के लिए यहाँ पे देखोगे ये 5 5 5 कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, देखोगे ये 2 में ही कॉमन है, लेकिन कॉमन है, ये हो जाएगा 3 गुणे। अब ये जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो 5 गुणे 2। अब इसको गुणा कर दो, 5 ते 15, 15 पचे 75, 75 दूना 150, इसका लसावी कितना हो जाएगा 150। यहाँ पे लिखोगे 15 25 30 का लसावी 150 है। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया 18 42 और 48 का लसावी निकालना है। तो सबसे पहले 18 का गुणनखंड निकालते हैं, तो ये 2 के पाड़े में जाएगा, दोनों 18, फिर ये 3 के पाड़े में जाएगा 3 त्रिका 9, फिर ये 3 के पाड़े में जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आया 2 गुणे 3 गुणे 3। अब किसका निकालना है 42 का, यहाँ पे 42 लिखो, 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर से 2 के पाड़े से नहीं जा करके 3 के पाड़े से जाएगा तो 3 से 21, और ये 7 एकम 7, क्या आया 2 गुणे 3 गुणे 7। अब किसका निकालना है 48 का निकालना है, यहाँ पे लिख लो 48, 2 के पाड़े से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 छंग 12, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 तिहाई 6, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा तो 1, यहाँ पे क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। अब हमको क्या करना है लसावी निकालना है, यहाँ पे लिखोगे लसावी बराबर, अब देखो कॉमन ढूंढना है पहले, 2 2 2 कॉमन तो आ रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा गुणे। अब यहाँ पे क्या है 3 3 3, ये कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, फिर 2 में कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अब जो बचा है वही लिख दो, 3 गुणे 7 बचा है, यहाँ पे देखो 3 और 7 बचा जो कॉमन नहीं है, और 2 गुणे 2 गुणे 2 बचा है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब सबका गुणा करके लिखना है, तो हम लोग एक एक करते हैं, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 सत्ते 126, यहाँ पे 126 लिख दिया। अब बचा क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणे 8, 8 छंग 48, हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, हासिल 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, तो इसका लसावी कितना हो जाएगा 1008। तो यहाँ पे लिखोगे 18 42 48 का लसावी 1008 है। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया 4 12 और 20 का लसावी निकालना है। तो 4 का गुणनखंड क्या आता है ये तो सबको पता है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुणे 2, तो यहाँ पे लिख लो 2 गुणे 2। अब किसका करना है 12 का, यहाँ पे 12 का किससे जाएगा 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 छंग 12, फिर 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 तिहाई 6, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा तो 1, यहाँ पे आया 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 20 का निकाल लो, 20 का गुणनखंड निकालोगे, 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 10, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 5, फिर से 5 के पाड़े से जाएगा तो 1, यहाँ पे क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, अब निकालना है लसावी। लसावी के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन आता है वो लिखते हैं, तो तीनों में कॉमन क्या है 2 गुणे, फिर ये भी 2 कॉमन है। ठीक है, अब तो कॉमन नहीं मिल रहा है ना, अब यहाँ पे बचा क्या है 3 गुणे 5, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, तो इसका लसावी कितना हो जाएगा 4 12 20 का लसावी 60 है। कुछ इस तरीके से
बनेगा। अब हम अगला करते हैं। अब ये 4 वाला दिया गया ना, इसमें भी घबराना नहीं है, वैसे ही करना है। 24, 40, 80 और 120, इसका लसा भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 24 का गुणनखंड। 2 के पारे से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 के पारे से जाएगा 2 छंग 12, 2 के पारे से जाएगा तो 3, 3 के पारे से जाएगा तो 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब 40 का लिखते हैं। तो 40 का गुणनखंड निकालो। ये 2 के पारे से जाएगा तो 2 दूनी 4 और 0, फिर से 2 एकम 2 0, फिर से ये हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5। क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब 80 का करना है। यहाँ पे 80 का निकालो। फिर जाएगा 2 चौक 8, 2 0 0, फिर 2 दूनी 4 0, फिर हो जाएगा 2 एकम 2 0, फिर हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर हो जाएगा 5 एकम 5। क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब 120 का निकालना है। यहाँ पे हम निकालते हैं 120 का। फिर 2 के पारे से जाएगा 2 छंग 12 0, फिर ये 2 के पारे से जाएगा 2 3 6 0, फिर ये 2 के पारे से जाएगा तो 1 5, फिर ये 3 के पारे से जाएगा तो 3 5 15, फिर ये 5 के पारे से जाएगा तो 1। क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं लसावी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन है 1 2 3 4, मतलब ये चारों में कॉमन है 2। ठीक है, ये वाला 2 भी चारों में कॉमन है, यहाँ पे भी लिख दिया 2 गुणे। ये वाला 2 भी चारों में कॉमन है, यहाँ पे लिख दिया 2 गुणे। चारों में कॉमन तो खत्म हो गया। अब 3 में कॉमन कुछ मिल रहा है क्या? देखो यहाँ पे 3 में कॉमन में 5 आएगा। ठीक है, और कहीं पे 3 में कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो 3 का खत्म हो गया ना। अब 2 का कॉमन ढूंढो। 2 का कॉमन क्या आ रहा है? ये वाला 3 और ये वाला 3, ये आ गया। अब 2 का भी कॉमन खत्म हो गया, तो सिर्फ सिंगल क्या बच रहा है? यहाँ पे 2 बच रहा है, ये आ जाएगा 2। अब इसको गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 120, 120 दूना 240। यहाँ पे लिखोगे 24, 40, 80, 120 का लसावी कितना आया है? 240 है। इस तरीके से करना है। तो आप लोग इसको ध्यान देना, पहले ना चारों में कॉमन ढूंढना है, फिर 3 में कॉमन ढूंढना है, फिर 2 में कॉमन ढूंढना है, और जब लास्ट में जो अनकॉमन आया रहेगा, जो सामान्य गुणनखंड नहीं रहेगा, वो लिख करके उसका गुणा करना है। अब अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? किसी एक संख्या को 8 9 10 15 20 इन संख्याओं से भाग देने पर हर बार शेषफल 5 आता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? यहाँ पे देखो छोटी से छोटी संख्या बोला गया है, तो इसका मतलब इसका लसावी निकालोगे। तो जब हम लोग इसका लसावी निकालेंगे तो लसावी में 5 जोड़ दोगे तब इसका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 9 10 15 20 इसका हम लोग लसावी निकालेंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या होता है? अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, 9 का गुणनखंड क्या आएगा? 3 गुणे 3 आएगा। 10 का क्या आएगा? 2 गुणे 5 आएगा। आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग इस तरीके से गुणनखंड निकाल करके करेंगे। फिर हो जाएगा 15 का गुणनखंड क्या आएगा? 3 गुणे 5 आएगा। 20 का क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 पंचे 20, ये आया हमारा सामान्य गुणनखंड। अब इसका लसावी निकालो, तो यहाँ पे हो जाएगा लसावी बराबर, यहाँ पे देखोगे पांचों में नहीं कॉमन मिल रहा है ना। ठीक है, तो अब हम लोग 4 में कॉमन देखते हैं, तो 4 में कॉमन भी कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 में कॉमन ढूंढेंगे। तो देखोगे यहाँ पे 2, ये 2 और ये 2, ये 3 में कॉमन आया है। और कुछ आ रहा है क्या 3 में कॉमन? देखो ये 5 5 5, ये 3 में कॉमन आ गया। 3 का कॉमन देखने के बाद में अब हम 2 का कॉमन देखते हैं। ये देखो ये 3 और ये 3 2 में कॉमन आया है। और कहाँ पे 2 में कॉमन आया? देखो ये 2
और ये 2 कॉमन आया है, और 2 में कहीं पे कॉमन है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे जो ये बचा हुआ है वही लिख दो, 2 गुणे 3, तो जगह 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 तिया 360। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पांचों का कॉमन देखो नहीं है, 4 का कॉमन देखो नहीं है, 3 में कॉमन क्या क्या है वो लिखो, फिर 2 में कॉमन क्या है वो लिखो, और जो नहीं कॉमन बचता है वो लिखना है। ये हमारे पास आ गया 360, इसका लसा भी आ गया। अब इसमें हमको 5 जोड़ना पड़े, तो यहाँ पे लिखोगे वह संख्या बराबर 360 प्लस 5, ये हो जाएगा 365 है। हमको क्या चाहिए, देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 365। अब अगला करते हैं, पांचवें में क्या दिया गया, 348 बटे 19, 221 बटे 247, 437 बटे 551। इन अपूर्णांकों का संक्षिप्त रूप दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहले का करते हैं, 348 बटे 319। अब इसका निकाल दो गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 348, तो यहाँ पे 2 के पारे से जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, फिर से 2 के पारे से आएगा, तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। अब ये 3 के पारे से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, जो 29 आता है वो 29 के पारे से कटता है, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 29। अब किसका करना है, 319 का करना है ना, यहाँ पे 319, तो ये 2 के पारे से नहीं जाएगा, 3 के पारे से नहीं जाएगा, 5 7 9, ये 11 के पारे से जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 नवा 99, फिर ये 29 के पारे से जाएगा। यहाँ पे क्या आया, 11 गुणे 29। अब क्या बोला गया, देखो इसको संक्षिप्त रूप देना है, तो इसको क्या करो, 29 से 29 को कट कर दो, ये 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यह जाएगा 12 बटे 11, तो यहाँ पे इसका हो गया 348 बटे 319 बराबर 12 बटे 11 हो गया इसका संक्षिप्त रूप। अब हम अगला करते हैं, अब किसका करना है, 221 बटे 247 का, ठीक है, तो इसको ऐसा गुणनखंड निकालो, यहाँ पे लिखोगे 221, ये जाएगा 2 से, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 13 से, ये जाएगा 13 एकम 13, और यहाँ पे बचेगा कितना, 9 और 1, 13 सत्ते 91, तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, ये हो जाएगा तुम्हारा 13 गुणे 17। अब उसी तरीके से 247 का भी निकालना है, तो ये हो जाएगा 247, ये भी 13 के पारे से जाएगा, 13 एकम 13, 13 नवा 117, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 19 के पहाड़े से जाएगा, तो 19 एकम 19, तो हो जाएगा 13 गुणे 19। अब इसमें से कटने लायक कौन सा, देखो ये 13 से ये 13 कट गया, तो ये कितना आएगा, 17 बटे 19, मतलब क्या हो गया, 221 बटे 247 बराबर 17 बटे 19, कुछ इस तरीके से आएगा। अब करते हैं 437 बटे 551 का, ठीक है, तो किसका गुणनखंड है, तो ये है 19 गुणे 23 का, और ये है 19 गुणे 29 का, तो ये हो जाएगा 19 से 19 कट गया, तो बचा कितना, 23 बटे 29, यहाँ पे लिखोगे 437 बटे 551 बराबर 23 बटे 29। ये प्रश्न हो गया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी दो संख्याओं का लसावी मसावी क्रमशः 432 तथा 72 है, तो उन दो संख्याओं में से एक संख्या 216 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मतलब लसावी दिया गया 432, मसावी दिया गया 72, तो उसमें से जो एक संख्या है 216 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हमारे पास देखो पिछले प्रश्न संग्रह में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, मसावी गुणे लसावी बराबर दी गई संख्या का गुणनफल
ये इस तरीके से हमने पिछले बार में लिखा था। तो यहाँ पे देखोगे दी गई संख्या का गुणनफल, देखो दो संख्या में से एक संख्या दिया गया 216, ये है 216, और यहाँ पे दूसरी संख्या हमको निकालनी है, ये दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ पे लिख लो दूसरी संख्या हमको निकालना है। यहाँ पे देखोगे मसावी कितना दिया गया 72, तो यहाँ पे लिख लो 72 गुणे लसावी कितना दिया गया 432। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखोगे ये 216 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 72 गुणे 432 बटे 216 बराबर, ये दूसरी संख्या इधर ही बनेगी, दूसरी संख्या, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 216 में 432 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। देखो 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, मतलब 2 बार में जा रहा है। तो आप 72 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 144। ये क्या आई, ये आई दूसरी संख्या, निकल गया हमारा उत्तर। यहाँ पे लिखोगे उत्तर में, इसके उत्तर में लिख दो दूसरी संख्या 144 है। अगर हम लोग ध्यान देते हैं 432 में 216 का भाग दोगे तो भी 2 आएगा, काटोगे तो भी 2 आएगा, बाद में इसको 72 से गुणा कर दो। अब अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया, किसी 2 अंकी 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मसावी इतना है, तो लसावी ज्ञात करो। यहाँ पे देखो ये गुणनफल डायरेक्ट दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मसावी गुणे लसावी होता है, लसावी ये होता है, ठीक है। तो हमको दिया क्या है गया, देखो यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया 765 बराबर का ठीक नीचे बराबर, मसावी 3 दिया गया, लसावी हमको निकालना है। देखोगे यहाँ पे 3 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 765 भागे 3 बराबर लसावी निकलेगा। अब 765 में 3 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे भाग दे दो, 765 में 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6, यहाँ पे आएगा 1, ये आया 16, 3 पछे ये आ गया 15, फिर यहाँ पे आया 1 और ये आया 5, 3 पछे 15, ये आया 0 तो इसको कट करने पे कितना आता है 255 आता है, यही हमारा बनेगा लसावी। यहाँ पे लिखोगे लसावी बराबर 255। यहाँ पे उत्तर में लिखो लसावी 255 है। अब अगला करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी विक्रेता के पास 392 मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर लंबाई वाले प्लास्टिक रस्सियों के 3 बंडल है। रस्सी शेष न रहे इस प्रकार से तीनों ही बंडल की रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़े किए गए, तो बताओ प्रत्येक टुकड़े अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। यहाँ पे देखो अधिकतम दिया गया है ना, तो अधिकतम में क्या निकालते हैं हम लोग, अधिकतम में मसावी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये याद रखना, लघुत्तम दिया रहेगा तो लसावी, महत्तम दिया रहेगा या अधिकतम दिया रहेगा तो मसावी निकालेंगे। तो इसको भी वैसे करो जैसे मसावी निकालते थे, 392, 308, 490। अब इसका गुणनखंड करते हैं, तो यह सबसे पहले 392 का करते हैं, 392 का करते हैं। ये 2 के पारे में जाएगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 नवा 18, फिर 2 अठे 16, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 नवा 18, फिर ये हो जाएगा 7 के पारे से जाएगा 7 सत्ते 49, ये आया 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब 308 का निकालते हैं, तो यहाँ पे निकाल लो 308 का, ये 308, 2 के पारे से जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10
और 2 चौक 8। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। फिर ये 7 के पाड़े से जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7। फिर ये 11 के पाड़े से जाएगा तो 1। क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11। अब इसका करते हैं 490 का निकालते हैं आप। ये हो जाएगा 490। फिर ये 2 के पाड़े से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 चौक 20, 5 नवा 45। फिर ये 7 के पाड़े से जाएगा 7 सत्ते 49। फिर ये 7 के पाड़े से जाएगा तो 1। यहाँ पे आएगा 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। ये आ गया है। अब हमने क्या डिसाइड किया, क्या निकालना पड़ेगा हमको? महत्तम पूछा है तो ये मसावी निकालोगे। मसावी के लिए क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन गुणनखंड होता है, सामान्य गुणनखंड होता है। तो ये 2 आ जाएगा और क्या आएगा? 7 आएगा। और कुछ दिख रहा है क्या? और कुछ नहीं है। इसका मसावी आ जाएगा 14। ये आ गया 14 मीटर। यहाँ पे उत्तर में लिखोगे प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई 14 मीटर होगी। अब अगला प्रश्न करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया? 2 क्रमिक सम संख्याओं का लसावी 180 है, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्रमिक संख्या निकालनी पड़ेगी। तो हमको पता है मसावी गुणे लसावी बराबर 2 संख्या का गुणनफल। 2 संख्या का गुणनफल, ये तो पता है। लेकिन हमको यहाँ पे ना आधी जानकारी दी गई है। देखो कि लसावी दिया गया, ठीक है, हमने लसावी लिख लिया। गुणे 2 संख्या का गुणनफल, ये तो वे संख्याएं ज्ञात करो, यहाँ तक तो हमारा पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मसावी कितना दिया गया? तो यहाँ पे देखोगे लिखा है 2 क्रमिक सम संख्याओं, तो यहाँ पे इसका मसावी बनता है। मसावी इसका क्या बनेगा? 2 क्रमिक संख्या लिखा है ना, तो इसका क्रमिक संख्या का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 2 बनेगा। ये मसावी कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और ये 2 संख्या का गुणनफल निकलेगा। यहाँ पे लिख लो चाहिए तो 2 संख्या का गुणनफल। तो 2 में 180 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो ये आया 2 संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे जब 360 दिया गया है तो हमको ऐसी 2 संख्या निकालनी है जिसका गुणनफल 360 हो और वो क्रम में भी हो। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? गुणनखंड निकालोगे। 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 0 0। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 90। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 45। अब ये 3 के पाड़े से जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर से 3 के पाड़े से जाएगा 3 पचे 15। फिर से 5 के पाड़े से जाएगा तो 1। ठीक है, इतना बना इसका। अब इसमें से हमको जोड़ी ढूंढना है। तो क्या होना चाहिए? क्रमिक संख्या होनी चाहिए ना। तो हम लोग देखो इसको जोड़ी बनाते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अगर मैं इसको 24 बनाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या? 3 पचे 15। तो यहाँ पे देखोगे 2 जोड़ी तो बन रही है। 24 में 15 का गुणा करोगे तो 360 तो आता है, लेकिन क्रम में नहीं है। क्रम में सम संख्या नहीं है। ये तो सम संख्या है लेकिन ये सम संख्या नहीं है। तो अब हमको दूसरी जोड़ी बनानी पड़ेगी। ऐसे बना करके आपको देखना पड़ेगा। अब मैं जोड़ी इसकी बनाता, देखो। तो अब मैं जोड़ी किसका बनाता हूँ? 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18। यहाँ पे मैंने 18 लिख लिया। अब बचा क्या है? 2 दूनी 4 और ये 5, 4 पंचे 20। अब यहाँ पे देखो 18 और 20 की जो जोड़ी बन रही है वो क्या है? सम संख्या तो है और क्रमिक भी है। यहाँ पे उत्तर में लिखोगे 360 बराबर 18 गुणे 20, इसलिए वे संख्या 18 तथा 20 है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 14 कंप्लीट हुआ।
दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 14 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।